क्लास 10th आपकी जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड, इसकी हम समरी डिस्कस करके और फिर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं आज। तो इसकी समरी हम स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड, इसके ऑथर हैं जी एल फ्यूंटिस। इसको ऑथर को आपको याद रखना है बिकॉज ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो काहे की स्टोरी है? द स्टोरी ऑफ फर्म अनवेवरिंग फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। लेंचो जो है, लेंचो इज अ फार्मर, एक फार्मर है वो, और उसका इस स्टोरी में बताया है कि उसका फर्म मतलब दृढ़ और अनवेवरिंग मतलब कि बिना मतलब कोई भी उसके फेथ को, उसके विश्वास को डिगा नहीं सकता था। ऐसा अनवेवरिंग फेथ था उसका गॉड में। वो एक फार्मर था। उसका हाउस कहाँ था? हाउस ऑन द क्रेस्ट टॉप ऑफ द लो हिल रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। उसके हाउस से, उसका हाउस जो था वो हिल के टॉप पे था, क्रेस्ट पे था। क्रेस्ट मतलब होता है टॉप। और वहां से उस एक नदी दिखती थी और उसकी फील्ड दिखती थी। फील्ड मतलब खेत। और उस खेत में क्या होता था? राइप कॉर्न मतलब फसल खड़ी हुई थी कॉर्न की। और अब फसल को फॉर अ गुड हार्वेस्ट डाउनपोर मतलब एक हैवी रेनफॉल की आवश्यकता थी, जिससे कि गुड हार्वेस्ट हो सके, वो अच्छी फसल जो है वो अपनी प्राप्त कर सके। और एटलीस्ट अ शॉवर या फिर एक छोटी सी हल्की सी बारिश ही हो जाए, बस इतना ही पर्याप्त था। लंच वॉज लुकिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मैंने जितनी भी अंडरलाइन किया है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि उसको डाउन पोर की आवश्यकता थी, मतलब हैवी रेनफॉल की आवश्यकता थी। लेंचो वॉज लुकिंग, कहाँ देख रहा था लेंचो? हमेशा वो नॉर्थ ईस्ट में वो बादलों को देखता था। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। तो कहाँ देख रहा था लेंचो? लेंचो वॉज लुकिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वेटिंग फॉर रेनफॉल। रेनफॉल का इंतजार कर रहा था। अब सडनली क्या होता है? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग। बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। और वो उन बड़ी बूंदों को, रेन ड्रॉप्स को क्या कहता है? न्यू कॉइन्स। वो कंपेयर करता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि पैसे बरस रहे हैं। पैसे क्यों कहता है वो? क्योंकि अच्छी फसल होगी, बारिश आ गई है, अच्छी फसल होगी, वो उन फसल को बेचेगा और फिर उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, इसीलिए वो बड़ा खुश होता है। और ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी दोज रेन ड्रॉप्स एंड ही कंपेयर दोज रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स। अब वो बिग ड्रॉप्स को क्या कहता है? 10 सेंट पीसेस कहता है। और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, स्मॉल ड्रॉप्स है, उनको 5 सेंट पीसेस कहता है। ये उसका कंपैरिजन है, तुलना करता है। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी। और सडनली क्या होता है? अचानक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, और बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। एंड वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगिन टू फॉल, और बहुत ही जोरों से, हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, ओले गिरने लगते हैं। और उन ओलों को वो कहता है अब ये न्यू सिल्वर कॉइन्स गिरने लगे हैं। फील्ड वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरी जो खेत है वो ऐसा लग रहा है जैसे नमक से वो किसी ने उसको नमक उसके ऊपर डाल दिया हो। फील्ड पूरी उसकी सफ़ेद दिख रही थी, नमक की तरह। अब क्या होता है? हेल लेफ्ट नथिंग इन द फील्ड, और ऐसी ओलों की ऐसी वर्षा हुई कि कुछ भी फील्ड में नहीं बचा। लेंचो वॉज वेरी सैड एंड डाउन हार्टेड। लेंचो जो था बहुत दुखी हो गया, बहुत सैड हो गया। और दे वुड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, और अब उसको चिंता हो गई कि उन्हें कुछ भी खाने को साल भर नहीं रहेगा। बट लेंचोज फैमिली हैव वन होप एंड दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन लेंचो की फैमिली को एक उम्मीद थी कि उसको हेल्प मिलेगी गॉड से। ईश्वर जो हैं वो जरूर सबकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। फैमिली वॉज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्ट मतलब होपफुल होना। तो फैमिली कैसी थी? ऑप्टिमिस्टिक थी। बहुत विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि उनकी मदद ईश्वर जरूर करेगा। और लेंचो तुरंत क्या करता है? ऑन संडे, संडे मतलब किस दिन वो लेटर लिखता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ऑन संडे ही बिगेन राइटिंग अ लेटर टू गॉड। अब यहाँ पर जो हमारे पार्ट का नाम है उसका सेंटेंस आ गया है कि अ लेटर टू गॉड वो लिखता है। और क्या पूछता, क्या उससे मांगता है वो? हेल्प ऑफ 100 पैसोज। वो उनसे हेल्प 100 पैसोज की मांगता है कि हे प्रभु, मुझे आप यदि 100 पैसोज दे दोगे तो मैं फिर से अपनी फील्ड को वापस से उसमें अनाज बो करके और फसल पा सकूंगा, जिससे मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। जब जैसे ही वो लेटर पोस्ट मास्टर देखते हैं वो हंसते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एड्रेस लिखा रहता है टू गॉड। और वो डिसाइड करते हैं, पोस्ट मास्टर पहले तो हंसते हैं, लाफ्ड, बट डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। लेकिन वही कहते हैं कि देखो इस व्यक्ति का कितना विश्वास है ईश्वर में, ऐसा तो हमारा भी विश्वास नहीं है, और इसने लेटर लिखा है ईश्वर को। तो दे कलेक्टेड मनी, वो आपस में सब मनी कलेक्ट करते हैं, जो कि कितना होता है? लिटिल मोर देन हाफ।
लिटिल मतलब थोड़ा, मोर यानी ज़्यादा, और हाफ मतलब हाफ से ज़्यादा, यानी 50 से ज़्यादा ही वो कलेक्ट कर लेते हैं, और वो होता है 70 पेसोज। अब पोस्ट मास्टर उस लेटर को पोस्ट कर देते हैं लेंचो को विथ 70 पेसोज। 70 पेसोज उसमें डाल करके वो उसको पोस्ट कर देते हैं ताकि इसका विश्वास बना रहे। बट जैसे ही लेंचो आता है, लेंचो गॉट एंग्री, वो बहुत नाराज हो जाता है। जैसे ही वो गिनता है कि 70 पेसोज हैं, उन सबको वो बड़ी संदेहास्पद नज़रों से देखता है, और वो फिर से लिखता है कि हे ईश्वर, मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे, आपने तो 100 ही भेजे होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि गॉड कभी मिस्टेक नहीं करते, लेकिन इसमें 70 पेसोज निकले हैं। और मुझे लगता है कि जो ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर बंच ऑफ क्रुक्स, मतलब ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये कैसे हैं, बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बहुत ही ये लोग मतलब बदमाश हैं, या वो उसके पैसे ले लिए उन्होंने। तो क्योंकि गॉड विल नेवर मेक अ मिस्टेक, तो अगेन लेंचो राइट लेटर फॉर गॉड फॉर रिमेनिंग 30 पेसोज, और वो फिर से लेटर लिखता है वहीं पर पोस्ट ऑफिस में बैठ करके कि प्रभु मेरे वापस 30 पेसोज आप ज़रूर भेज दें, क्योंकि 70 पेसोज में तो मेरा काम होने वाला नहीं है। और दिस वॉज द स्टोरी अबाउट लेंचो लेटर टू गॉड। अब हम देखते हैं जल्दी से इसके ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचोज हाउस कहाँ था? बॉटम ऑफ द हिल था, टॉप ऑफ हिल था, या टॉप ऑफ ए प्लेट्यू था, या इन अ सिटी था? तो ये इसमें आएगा टॉप ऑफ अ हिल। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डॉन पोर टू कम फ्रॉम, वो कहाँ से बादलों को देखता था? नॉर्थ ईस्ट। वॉट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ, लार्ज रेनड्रॉप्स को उन्होंने काय से कंपेयर किया था? न्यू कॉइन्स से। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, कौन सा क्रॉप उनकी फील्ड में वो रखा था उसने? कॉर्न, बार्ले, राइस, या नन ऑफ द अबव? तो उन्होंने कॉर्न को बो रखा था। वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, लेंचोज की फील्ड को, लेंचो के खेत को किसने डिस्ट्रॉय करा था? हैवी रेनफॉल ने, हेल स्टॉर्म ने, या लैंडस्लाइड ने, या फ्लड ने? हेल स्टॉर्म मतलब बताया मैंने आपको, ओलों की बारिश। लैंडस्लाइड मतलब जमीन खसक जाना। फ्लड मतलब बाढ़। और हैवी रेनफॉल मतलब भारी वर्षा। तो हेल स्टॉर्म ने किया था। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, फील्ड किस तरह से लग रही थी, कैसे लग रहा था कि फील्ड को किस चीज ने ढक लिया है? सॉल्ट, लोकस्ट, शुगर, आइस। आइस मतलब बर्फ, शुगर मतलब शक्कर, लोकस्ट मतलब एक प्रकार का जीव होता है जो कि फसल को नष्ट करता है, और सॉल्ट। तो फील्ड जो है वो सॉल्ट की तरह लग रही थी। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, 100 पेसोज। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचा? कि क्या वे बंच ऑफ क्रुक्स थे, क्या वे रूड थे, अनहेल्पफुल थे, या प्राउड थे? प्राउड मतलब घमंड, अनहेल्पफुल मतलब मदद नहीं करने वाले, और रूड मतलब कठोर, या हाँ रूड मतलब कठोर। तो बंच ऑफ क्रुक्स, उसने क्या उनको संज्ञा दी थी कि वो सभी बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब बहुत बदमाश हैं, उन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। ये आपको हर एक पार्ट का पता होना चाहिए, ऑथर कौन था। तो जी से गॉड शुरू हो रहा है, लेटर टू गॉड, और जी से ही हमारे ऑथर का नाम शुरू होता है, GL फ्यून्स। तो ये आप याद रखना कि इसका ऑथर जो है वो जी से शुरू होगा, और जी से ही गॉड शुरू होता है। So this is all about the first chapter. So write down these objectives in your notebooks.